तो हाँ भाई, आज की ये वीडियो बहुत ही सीरियस और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी एडिक्शन या फिर ऐसी हैबिट के बारे में बात करूंगा जो 99% ऑफ इंडियन टीनेज या फिर अडल्ट्स के माइंड के अंदर घुस के बैठी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आपने थंबनेल देख लिया होगा कि टॉपिक किसके ऊपर है। तो एक क्वेश्चन है कि क्या लस्ट इतनी पावरफुल और इतनी हावी क्यों हो जाती है? क्या हमको ये भी पता होता है कि वो हमारी लाइफ की डिस्ट्रॉय कर? अगर आपको अपना आंसर पता है तो इट्स गुड, नहीं पता तो वीडियो के एंड में बने रहना, इसका आंसर मिल जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं लस्ट के ऊपर। लस्ट बेसिकली क्या होता है? ये एक टाइप की हैबिट होती है, अपनी अर्जस, अपनी एक इमेजिनरी फैंटेसी होती है जो ब्रेन ही हमें बताता है। अब ये आखिरकार लस्ट आता कहाँ से है? आखिरकार अगर हमें लस्ट से बाहर करना है, एस्केप होना है, तो कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस है? बार बार जो है अर्जस आते हैं माइंड में कि कर ले लास्ट टाइम, तो उनसे कैसे टैकल करना है? ये पूरी वीडियो देखो, हर एक प्रॉब्लम, हर एक सॉल्यूशन, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप जो है अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट आपको इस चैनल में दिखेंगे। आपका भाई और मेहनत कर रहा है टू जस्ट इम्प्रूव योर लाइफ। तो हाँ, अभी सबसे पहले हम जान लेते हैं लस्ट क्या होता है। देखो, लस्ट ऐसी चीज़ है जो हमारी ब्रेन के अंदर वन टाइप ऑफ फिक्स हो जाती है, क्योंकि उसकी डेली अभी हमें तो प्रैक्टिस हो जाती है। लस्ट का मतलब है हमारी खुद की अर्जस, हमारी खुद की जो अलग अलग फैंटेसीज होती है, हमारी खुद की कुछ इच्छाएं होती है, जो माइंड हमें कहता है कि इन इच्छा को पूरी कर ले। ठीक है, देखो ये लस्ट आने के लिए ये सब पूरा एक प्रोसेस होता है। इसके ऊपर 4 साइकिल्स होते हैं। मैं सबसे पहला है क्यू, ट्रिगर्स। मतलब अब ये ट्रिगर्स आ सकते हैं कहाँ से भी, चाहे अगर आप इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हो तो कहाँ पे भी एक रील आ जाएगी, या फिर आप किसी जो इंस्टा मॉडल को देख लेते हो, एक्ट्रेसेस को देख लेते हो, या फिर आप खुद अपनी फैंटेसी को फिल करने के लिए आप जाके आप वो देखते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपको ट्रिगर मिला तो दूसरी होती है क्रेविंग। मतलब जैसे ही ये ट्रिगर्स आपको ब्रेन में हिट कर गए, वैसे आपको क्रेविंग्स होती है कि भाई एक लास्ट टाइम कर दे, और आपका माइंड खुद आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि आप उसको मना कर ही नहीं सकते। तो उससे तगड़ी आती है अर्जस। ट्रिगर्स हो गए, क्रेविंग हो गया, फिर आता है रिस्पॉन्ड। आप के ब्रेन को जो ट्रिगर्स मिला था, फिर आपको जो क्रेविंग्स आई, उसके ऊपर आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद लास्ट में आता है रिवॉर्ड या फिर रिजल्ट। जो भी आपने काम किया, जो भी आपने अपने क्रेविंग्स के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, एक्शन लिया, तो जो रिवॉर्ड मिला दैट इज अ होल थिंग। ऐसे लस्ट काम करता है, ऐसे इसकी हैबिट हमें लगती है, और यही प्रोसेस, यही साइकिल बार बार चालू हो जाती है। ट्रिगर आती है, फिर वो ट्रिगर कन्वर्ट होती है क्रेविंग में, क्रेविंग कन्वर्ट करती है एक्शंस में, और एक्शन हमें देता है रिवॉर्ड। दैट इज अ मेन होल चार्ट। यही है लस्ट। अब लस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, लस्ट से कैसे आसानी से एस्केप कर सकते हैं भाई। अब इस लस्ट को कैसे एस्केप करना है, प्रॉपर प्लान लाया हूँ। टोटल 4 सॉल्यूशंस है। अगर इस सॉल्यूशंस को आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे जो लस्ट जो आपके ऊपर हावी हो रहा है ना, वो आपके लाइफ के अंदर चला जाएगा। नॉट कम्प्लीटली, बट इतना भी हावी नहीं होगा जैसे आपको पहले हुआ करता था। ठीक है, तो पहला जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर बढ़ते हैं। अब फर्स्ट सॉल्यूशन इज चेंज योर एनवायरनमेंट। सबसे पहला और मेन थिंग है ये। अगर आप अपना एनवायरनमेंट ही चेंज नहीं करोगे, बार बार उसी ही एनवायरनमेंट, वही रील्स देखोगे और खुद को बहुत ही रुके रखोगे अर्जस से, ये फिर उसके बाद तो बूम ही होगा। उसके बाद आपकी फैंटेसी ही आप कंप्लीट करोगे, आपसे कंट्रोल ही नहीं होता।
उस सबसे पहले अपनी फीड्स चेंज करो, अपनी फीड को बदलो, अपनी रील को बदलो। रील देखो ही मत। अगर आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते तो रील मत देखो। आप अपना काम कर सकते हो, आप अपना बुक रीडिंग कर सकते हो, खेलने जा सकते हो, आप बाहर जाओ थोड़ा, अपने आपको फ्रेश लगेगा। तो इसलिए अपना एनवायरनमेंट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसी एनवायरनमेंट में रहोगे और अपने आप को एकदम रोक के रखोगे, अर्जेस इतनी हैवी हो जाएगी आपके ऊपर कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे और बार बार वही होगा। तो इसलिए कहता हूँ अपना जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करो। हमारा सेकंड जो सॉल्यूशन है यहाँ वो है डू सम फिजिकल एक्टिविटी। देखो, जब भी अर्जेस आती है ना तो आपको एक ही झटके में बताता हूँ अभी अर्जेस क्यों आती है, कैसे आती है। देखो, अर्जेस एक तो आ सकती है कि आपने कुछ चीज़ देख ली हो, या फिर और आ सकती है बोर्डम की वजह से, या फिर और आ सकती है लेजीनेस की वजह से। अगर आपके माइंड में कुछ काम ही नहीं चल रहा, आपका फोकस कुछ किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं है और आप सिर्फ बोर पड़े हुए हो, तो आपको क्या चीज़ सोचेगी, वही ना। तो वो अर्जेस आएंगी। हाँ, अगर अर्जेस आ रही है तो अपने बॉडी को मूव करो। 10 मिनट बाद ना वो अर्जेस अपनी बेस लाइन के नीचे चले जाएगी, उसकी अपनी औकात दिख जाएगी कि कैसी औकात है उसकी। तो अपनी बॉडी को मूव करो, चाहे आप नीचे जाओ, थोड़ा सा चलो, कौन सा स्पोर्ट्स खेलो, साइकिलिंग करो, दोस्त से बात, मतलब जो ध्यान पहले वो अर्जेस के ऊपर था, वो सारे चीज़ों के ऊपर था, जस्ट आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। और ये फोकस शिफ्ट करने का बेस्ट मेथड है फिजिकल एक्टिविटी प्रो। फिजिकल, या फिर आप ध्यान कर सकते हो, जस्ट डू मेडिटेशन। बैठो और डीप ब्रीदिंग करो, अपने आप अर्जेस चली जाएगी। या फिर अपने बॉडी को मूव करो, अचानक अपने आप अर्जेस बेस लाइन के नीचे चली जाएगी। तो ये था हमारा दूसरा सॉल्यूशन। तो हमारा थर्ड सॉल्यूशन है चूज एंड पर्पस। अपने लाइफ का गोल ढूंढो, अपने लाइफ का पर्पस ढूंढो। अगर कोई पर्पस ही नहीं है, आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तो आपके पास क्या बचा, वही बचा। तो आखिरकार लस्ट आएगा ही ना, आखिरकार अर्जेस आएंगे ही ना। तो एक बढ़िया सा पर्पस चूज करो। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। जैसे लाइक अगर आप टीनेज में हो तो आप 10th में हो, 12th में हो, तो आपके पास तो पहले से ही पर्पस है। या फिर अगर आप अडल्ट में आ चुके हो तो ऐसा ढूंढो कि मुझे जॉब करना है, मुझे कौन सा नया बिजनेस, नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है, या फिर मुझे कौन सी नई स्किल सीखनी है। या फिर आपको अगर स्पोर्ट्स में शौक है तो स्पोर्ट्स में जाओ, अपनी डाइट को मेंटेन करो। एक पर्पस होना चाहिए। अगर आप पर्पसफुली अपना काम डेली कर रहे हो फोकस से, तो आपका फोकस लस्ट के ऊपर जाएगा ही नहीं। दैट इज अ मेन पॉइंट। तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट सॉल्यूशन पे। हमने 3 सॉल्यूशन देख लिए, लास्ट सॉल्यूशन है वो भी उतना ही मेन है। फोर्थ सॉल्यूशन इज डू सिंपल डोपामिन डिटॉक्स। जो भी डोपामिन, आप देखो अभी आपकी बॉडी को ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है ना कि आपको हर 1 मिनट में चीप डोपामिन की आदत पड़ गई है। अभी चीप डोपामिन कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको बुरी तरीके से डोपामिन लग गई हो, या फिर कौन सी जंक फूड की, या फिर लस्ट की भी लग सकती है। तो ये डोपामिन को ना डिटॉक्स करो। अपने डे में ना ऐसे ऐसे पॉइंट्स भरो और इतनी मेहनत करो कि रात तक आपका ब्रेन बोले कि बस अभी मुझे रेस्ट चाहिए। तो सुबह उठते ही सारे काम करना स्टार्ट कर दो और रात तक आपका जो ब्रेन का सिस्टम है वो बोले कि बस नाउ आई वांट नीड। तो अपना रूटीन पावर पैक बनाओ कि आपको डोपामिन ना लेने की भी बिल्कुल टाइम ही ना बचे। मतलब आप आप सुबह जिम जा रहे हो, आ रहे हो, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हो। उसके बाद अगर आप स्कूल कॉलेजेस नहीं जाते तो आप अपने काम के ऊपर, जो आपका पर्पस है लाइफ का, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। बढ़िया से आप डाइट भी कर रहे हो, आप नहीं कि बढ़िया से अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप कौन सी नई स्किल सीख रहे हो, आप अपने आप को भी टाइम दे रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो। मतलब ऐसे ऐसे करके ना अपना जो डेली रूटीन है वो इतना पावर पैक बनाओ कि रात के 9 से 10 बजे तक ब्रेन खुद बोले कि, और बॉडी खुद बोले कि अब तो रेस्ट चाहिए। तो ऐसे करके ना आप लस्ट से छुटकारा पा सकते हो। ये 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें धीरे 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 अप्लाई करो। धीरे धीरे लस्ट भी आपके बॉडी से क्या, आप खुद बोलोगे कि ये क्या चीज़ है, अब वो चीज़ मेरे को वापस नहीं चाहिए।
जस्ट एम्ब्रेस योर सेल्फ मैन, जस्ट एम्ब्रेस द लस्ट। लस्ट को ही कर शर्मिंदा किया। मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं बनना चाहता था और क्या बन चुका हूँ। और अब मुझे अपनी लाइफ में और कुछ कुछ ऐसे चीज़ें करने हैं जो मुझे अपने लाइफ का एक अलग वर्जन बनना है। अर्जस आ रही है तो ये 4 सॉल्यूशन मैंने दी थी उस अर्जस को अपनी औकात दिखाने का। तो लस एस्केप करो भाई, अभी भी कह रहा हूँ, जीवन पड़ी हुई है, तुम अपना ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट वर्जन देख सकते हो। बहुत सारे पैसे कमाओ, बहुत सारी खुशियाँ कमाओ और अपने लोगों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करो। लस्ट ये सब चीज़ छोड़ दो, बाद में भी आ सकती है, बाद में कर सकते हो, या फिर ये एज यू विश भाई, तुम्हें करना है करो, नहीं करना मत करो, बट अभी के लिए ये सब रोक दो, ठीक है? क्योंकि अगर ये कर रहे हो ना तो तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो रहा है भाई लाइफ। अब ये लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है? एक तो ना तुम अच्छे से फोकस कर पा रहे हो, ऊपर से फिजिक बॉडी जो है भी खराब होती जा रही है, और जो मेंटल स्टेट थी, जो मेंटल की स्टेट थी दिमाग की, वो भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है, वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जा रही है। एस्केप करने के बाद अगर तुम्हारे मन में एक थॉट आ रहा है कि यार अब मैंने लस से तो एस्केप कर दिया है, पर मुझे अब एक न्यू बिजनेस, एक न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो या फिर ऊपर जो है ना एक वीडियो और एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप कैसे 100 रुपए के हेल्प से अब एक प्रॉपर एंटायर बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, और एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है कि आखिरकार आपको बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हो। और हाँ, वापस से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल टू बिगिन विथ अस विथ अ न्यू जर्नी, अपना ग्रेटेस्ट वर्जन करने के लिए और ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल द ग्राइंड कोड को सब्सक्राइब करो। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द ग्राइंड कोड को भी फॉलो कर लेना। ये है द ग्राइंड कोड, जहाँ हर एक लड़का बनता है अपना बेस्ट वर्जन। टेक केयर एंड ओनली ग्राइंड इट, एस्केप फ्रॉम लस्ट।